हेलो माय डियर लिब्रास, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे। जिन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, हम उनके लिए यहाँ पे मैसेजेस निकालेंगे। उनकी डिवाइन टीम, जो हमारी डिवाइन टीम है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइड करना चाहती है, क्या करें, क्या कर रहे हैं आप और क्या कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। हमारा मेन मोटिव रहेगा कि स्पिरिचुअल जर्नी में हमें वो क्या गाइड करते हैं, जिससे कि हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में हमें मदद मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दिस सैक्रेड इंडियन टैरो से हम देखते हैं। गाइस, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो प्लीज़ ज़रा लैंग्वेज थोड़ी ऐसी हो सकती है। मैं कहना कुछ चाहूँ, बोल कुछ दूँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल, ठीक है। तो प्लीज़ पहले से ही मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर कुछ ऐसा बोल दूँ तो चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स। लिब्रास, क्या कहना चाहेंगे आप? लिब्रास के लिए क्या मैसेजेस हैं, किस दौर में है वो अभी? थैंक यू। द मैजिशियन, ओके। देखिए, मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी द सैक्रेड इंडियन टैरो से, क्योंकि सब अलग अलग जर्नी में है। सबका पॉइंट या फिर कहें जिस दौर में हैं आप लोग, अलग अलग प्रोसीजर चल रहा है आप सभी का, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि मैं डिटेल में रीडिंग कर पाऊँ। देखिए, मुझे अभी से ही बोलने में कितनी दिक्कत हो रही है, जैसे कि वर्ड्स ना रुक रहे हैं अंदर। माफ़ी चाहूँगी मैं उसके लिए, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। थैंक यू लिब्रास, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंजल्स। आज हमारे साथ मास्टर मर्लिन भी हैं। थैंक यू मास्टर मर्लिन, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, वन मोर प्लीज। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फूल। तो माय डियर लिब्रास, ये जो मेजर आर्कानास आए हैं ना, इतने ब्यूटीफुल से, मैजिशियन है, हाई प्रीस्टेस है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगी, ये भी मैं यहाँ पे रखूँगी, द फूल, ठीक है, विदूषक। लक आपके साथ है माय डियर, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, एक बात तो ये फॉर श्योर है, ठीक है। और ये जो टाइम है ना, ये मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आप में से बहुत लोग जो हो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर, खासकर साइकिक एबिलिटीज़ कह सकते हैं आप, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर पावर्स हैं, आपके अंदर क्या है मेन चीज़, आप क्या कर सकते हो, क्या एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर, क्या गिफ्ट्स हैं आपके अंदर नेचुरल, आप उन्हें जागृत करने के लिए, उन्हें ओपन करने के लिए बस आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। कुछ लोगों को मैं ये क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा है, तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पे रिचुअल्स कर रहे हो सकते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, आप जानना चाहते हैं। यहाँ पे सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत क्यूरियसिटी है आपके अंदर जानने की चीज़ों को और डीप डाउन घुसने की। और यहाँ पे आप में से बहुत लोग, अगर मैं बात करूँ लिब्रास, तो आप लोग जो हैं यहाँ पर मदर मून से बहुत कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं। आप में से बहुत लोग, मैं सभी की बात नहीं करूँगी, लेकिन येस, आप में से बहुत लोग यहाँ पे मदर मून से बहुत कनेक्टेड हैं। मून से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। रात में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो नाइट आपका टाइम होता है, उसमें आप लोगों को काम करना या एक्टिवेट बहुत हो जाते हैं। आपको रात में चीज़ें करनी ज़्यादा पसंद होंगी दिन के मुकाबले, ठीक है। आपका माइंड रात में ज़्यादा चलता होगा, ये हाई चांसेस हैं ऐसे कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ये बात है, आप में बहुत एबिलिटीज़ हैं और पावर है बहुत। और इस समय कुछ यहाँ पे अगर मैं लिब्रास आपकी बात करूँ, आप लोग जो हैं अपनी शैडो, जिसे कहते हैं ना शैडो वर्क करना या शैडो का सामना करना, उसे वो चीज़ उस पर वर्क कर रहे हैं आप इस समय, और वो भी पूरी हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है,
थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं आप लोग, अपनी थर्ड आई को जागृत करने के लिए आप यहाँ पे बहुत कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहे हैं आप। चीज़ों को ऑब्ज़र्व आप ज़्यादा करते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रही है, मैं देख रही हूँ। नेचुरली आप में एबिलिटीज़ हैं, कुछ लोगों में वो चीज़ें दब गई थी, आप उन्हें ओपन कर रहे हो। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि अब समय बदल रहा है, जो चीज़ें हिडन थी ना आपकी, जो चीज़ें अभी तक हिडन थी वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। और आप में से बहुत लोग यहाँ पे हर्मिट मोड पे हो। हर्मिट मोड मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर से जुड़ना, मेडिटेशन करना। अगर मैं बात करूँ मेडिटेशन, ये सिर्फ मेडिटेशन करना ही नहीं है, अपने अंदर मतलब उस एक स्थिति पर पहुंचना कि सवालों के जवाब खोजना। हर्मिट की ऊर्जा वही है ना कि सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, या अब वही उसी स्थिति में हो अभी आप। यस यस, हैंग्ड मैन। यस, आपके अगर मैं बात करूं, आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट होगा इस समय। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना ऑब्ज़र्व करते हो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ऑकल्ट में। और या कुछ लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग स्पेल्स कास्टिंग भी करते होंगे, ठीक है। स्पेल कास्टिंग करना, या फिर वो क्या बोलते हैं ना, या इमेजिनेशन। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इस कार्ड को देख कर के ना वो ऊर्जा मिल रही है क्लैरोवियंस की, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कि आपका जो दृष्टि या फिर मैं कहूँ विज़न आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे ऑरास भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ये एबिलिटीज़ आपके अंदर है, और आपके लक जो है इस समय आपका साथ दे रहा है। ये समय आ रहा है अब इन्हें ओपन करने का, ये बताया जा रहा है। 10 नंबर की ऊर्जा है, ये चक्र है, व्हील है। जब समय आ गया है इसके घूमने का, ठीक है, जो इल्यूजन्स थे, जो डिस्ट्रैक्शंस थे, उन्हें ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने का, जो कि ये नई शुरुआत इसके बाद फूल कार्ड आया ही है। मैंने आपको पहले ही बोला आप सीकर्स हैं। हम सभी सीकर्स होते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं थोड़ा हम। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए लिब्रा राशि वालों को, प्लीज़। क्या कहना चाहते हैं आप लिब्रास को, क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, प्लीज़ बताएं। जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए लिब्रास। थैंक यू। The Hierophant. Okay. Thank you. Thank you. Queen of Wands. मैं कह रही हूँ ना, मुझे स्पेल कास्टिंग की तो वाइब्स आ ही रही थी, मैजिशियन से ही। इस कार्ड की ऊर्जा ही ऐसी है। थैंक यू। दी एम्प्रेस। एक्चुअली मैंने जब इसे फ्लिप करा था ना तो यहाँ पे एम्प्रेस मुझे दिखी थी। देखिए, मून के साथ आपका कनेक्शन, आपकी क्रिएटिविटी जो है ना लिब्रास, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मेरी सबसे पहली नज़र जो है यहाँ गई और फिर यहाँ गई, समझ रहे हैं, ये है क्रिएट करना। ये प्रेग्नेंट है, एम्प्रेस की ऊर्जा है, कुछ क्रिएट करना। आपकी क्रिएटिविटी, आप में जितने भी आइडियाज़ हैं ना, वो रात में आते होंगे। आपका दिमाग, मैंने कहा है ना, रात को बहुत चलता होगा। आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे रात में आपका दिमाग बहुत चलता है, बहुत गजब के आइडियाज़ आते हैं आपके माइंड में। अभी ये आइडियाज़ क्या हैं? कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी क्रिएट करना, कुछ बेहतरीन करना अपनी लाइफ में, उसे फॉलो करना। आपका दिमाग रात में बहुत चलता होगा। भाई मेरा तो बहुत रात में चलता है, मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, रात में ही एक्टिव होती हूँ मैं, समझ रहे हैं। पढ़ना था, पढ़ाई के वक्त पे भी मैं चाहे पूरी रात जग जाती थी, रात में मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन दिन में मुझे बहुत आलस आता था। दिन में मैं एक्टिव नहीं रहती थी, तो नाइट में मेरा जो होता था, चाहे मैं पूरी रात बैठ के पढ़ लूँ।
तो आपका भी कनेक्शन जो है मून से बहुत कनेक्टेड हैं आप। मून से आपको बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और जितने भी आइडियाज़ हैं, ब्रिलियंट आइडियाज़ जिसे हम बोलते हैं, वो रात में आपको आते होंगे। और अगर मैं कहूँ कुछ लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स में भी, क्योंकि अगर आप देखें ये जो लेडी है इसकी आइज़ जो है वो क्लोज है, जैसे कोई वो सपना ले रही हो। तो ड्रीम्स में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको आइडियाज़ आते होंगे। थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये अपना फ्लिप हुआ है जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो माय डियर लिब्रास, ये थोड़ा सेट कर देते हैं हम। ओके, देखिए यहाँ पे हायरोफेंट की ऊर्जा है। हायरोफेंट की ऊर्जा ज्ञान की ऊर्जा होती है। ठीक है, आपको ऐसा बोला जा रहा है, देखो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, किसी भी चीज़ को लेकर के ना प्रेशर मत लो। आप अगर इस पर्सन को देखेंगे, ये पर्सन कितना खुश है, दिल से खुश है, बहुत, इसे ये नहीं लग रहा है ये किस तरीके से हंस रहा है, लोग इसे देख रहे हैं क्या, मतलब कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये इतना खुश है कि ये कनेक्ट डिवाइन से कनेक्ट हो गया है। अंदर से खुशी आ रही है उसको, अंदर से सेटिस्फेक्शन है, अंदर से खुशी है, क्योंकि वो कनेक्टेड है डिवाइन से। तो आपको बोला जा रहा है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो ना, अगर आप इसे बोझ लेकर के चलोगे ना कि ये टास्क डिफ़िकल्ट है, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे जजमेंट की भी एनर्जी है, ऐसी ऊर्जा आती है, लेकिन आपको बोला जा रहा है थोड़ा लाइट हार्टेड होकर के चलो। ठीक है, सबसे पहली बात मैं करूँगी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ा डिले चल रही हैं, डेफिनेटली आप जो भी कर रहे हो ना स्पिरिचुअलिटी में, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको अपने में बहुत बदलाव, अगर आप पास्ट में जाकर के देखोगे कि पहले आप कैसे थे लिब्रास, और अब में अगर आप देखोगे आज में, कुछ साल पहले की बात करें और आज की बात करें, तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा अपने आप में। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो आपने बोया था ना उसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा तो मिलना शुरू हो गया, ये तो डेफिनेटली है। ठीक है, तो पेशेंस आपको ज़रूर चाहिए, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि प्रोग्रेस जो है बहुत स्लो है। ठीक है, या स्लो की मैं बात नहीं करूँगी कि आप में वो इम्पेशेंट हो सकता है कि मैं क्यों ओपन नहीं कर पा रहा, या मैं क्या सही पाथ पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, क्या बिल्कुल ये प्रोसेस मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं कहीं भटक तो नहीं गया, भटक तो नहीं गई। इस तरह की ये जो ऊर्जा है ना, आपको बोला जा रहा है आप ना कुछ आपकी ऊर्जा ना डिवाइड हो रही है कहीं पे, आप पूरी अपनी 100% नहीं दे पा रहे हो, जितनी आप में पोटेंशियल है ना। यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, द हायरोफेंट अगर हम देखें तो आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आज हम आपकी साइकी क्या कहें रीडिंग कर रहे हैं हम आपकी स्पिरिचुअल, तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पे है हमारे पास। तो पावरफुल आप बहुत हैं, बहुत पावरफुल हैं आप, आपके अंदर हाई पावर्स हैं, लेकिन आप अपनी पूरी ऊर्जा वहाँ नहीं दे पा रहे हैं। विद द 5 ऑफ कप्स अगर आप देखेंगे, ये जो लड़की है ना, ये पास्ट में स्टक है, मतलब पास्ट में वो कप, उसके पास जो 4 कप्स हैं यूज़लेस हैं, किसी काम के नहीं है, फिर भी उसने जाते हुए जो उसकी लाइफ से निकल रहा है ना, उसे रोक के रखा हुआ है, और उसकी सारी ऊर्जा ना उन्हीं कप्स में या उसी पास्ट में जा रही है। अगर आप देख पा रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रीन शेडो आ रही है ना, जैसे वो पास्ट जो है ना उसकी ऊर्जा को खींच रहा है अपने अंदर। तो आपको बोला जा रहा है अभी आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, खासकर ये कप्स की भी एनर्जी है, और ये आपका हार्ट चक्रा है। तो आपका हार्ट चक्रा ना पूरी तरह से ओपन नहीं है अभी, आप पूरी तरह से अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड, ये तो नहीं मैं कहूँगी कि कनेक्टेड नहीं हो, आप कनेक्टेड हो, लेकिन आप पूरी तरह उसे सुन नहीं पा रहे हो, आप पास्ट में स्टक हो, और वो सारी जो पास्ट है ना वही आपकी एनर्जी ले रहा है। ये एक ब्लैक होल सी एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है। तो कोई नेगेटिव एनर्जी है वो पास्ट की हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कप्स की ऊर्जा है तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हाई है। तो कोई ऐसी चीज़ है आपके आसपास
या आपके दिल में जो इस ऊर्जा को खींच रही है और आप अपना 100% इस जगह पर नहीं दे पा रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, खासकर आगे बढ़ने के लिए, समझ रहे हो। और आपको बोला जा रहा है अगर आप इस एनर्जी से बाहर आते हो ना, तभी आप देखिए आप ये खाली कप्स हैं, इनमें कुछ नहीं है, आपके पास यहाँ पे खजाना पड़ा हुआ है। अगर आप देख पाएँ ये जो कप है ये पर्ल से भरा हुआ है, खजाना है इसमें। आपको बोला जा रहा है उठो, और वो रहा पीछे रास्ता, देख रहे हो आप आगे बढ़ने का रास्ता है, कहाँ आप इस ऊर्जा में घुसते जा रहे हो, गढ़ते जा रहे हो। अगर आप देखो तो ये जैसे कि ये मुझे एक बवंडर सा लग रहा है जिसमें कि आप धंसते जा रहे हो पास्ट में। तो आपकी सारी एनर्जी ना वो सब कर रहा है, वो जो नेगेटिव एनर्जीज है जो पास्ट है ना वो सब कर रहा है। तो आपको उस इमोशनल ट्रॉमा से, वो किसी भी तरह का ट्रॉमा हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आपको उससे अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, उसे रिलीज़ कर दो, छोड़ दो। ये जो पकड़ के बैठे हो ना, कोना भी पकड़ के बैठे हो, जबकि वो भी हाथ नहीं आने वाला, देखेंगे तो ये पैर से बिल्कुल बिल्कुल पंजों से पकड़ के बैठी है इस कप को, जो कि वो छूट ही रहा है लेकिन छोड़ नहीं रही है, और वही सारी एनर्जीज जा रही हैं उसकी। तो आपको बोला जा रहा है कि इस ऊर्जा से अपने आप को बाहर निकालो। आपकी जो इनर वॉइस है ना, आपको इनर कॉलिंग तो आ रही है, जजमेंट की ऊर्जा है, आपको बोला जा रहा है आप बहुत एक अलग लिब्रा बन रहे हो, एक नई, यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, बिल्कुल चेंज होना। मैं कह रही हूँ ना आपको, आप अभी ना कहीं, अगर आप देखेंगे ये लड़की के हाथ बंधे हुए हैं, देख रहे हैं आप, और जैसे ये ट्रांसफॉर्म हुई इसके हाथ खुल गए, इसका मतलब पता है क्या, आज़ादी। यहाँ आप इस ऊर्जा में स्टक हो, बंधे हुए हो, स्टक फील कर रहे हो, इंडिपेंडेंस यहाँ पे फीलिंग ही नहीं आ रही है, आज़ादी फील ही नहीं हो रही है, बंधा हुआ सा फील होना अपने आप को। तो आपको बोला जा रहा है इस ऊर्जा से अपने आप को बाहर निकालो, आपकी डिवाइन टीम आपको बोल रही है। और अपनी जो आपकी इंट्यूशन आपको बोलती है ना, जो आपकी इनर कॉलिंग आपको बोल रही है ना, जिस चीज़ के लिए आपको आवाज़ दे रही है ना, उस काम को करो, उसकी तरफ चलो आगे। आपको बोला जा रहा है इसे पीछे छोड़ो, आपको भी पता है ये क्या चीज़ है, इसे पीछे छोड़ना है, लेकिन आप फिर भी स्टक हो उस एनर्जी में, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। ये दिल से रिलेटेड मामला हो सकता है आपका, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट चक्रा को हील कीजिए अपने। समय लगेगा थोड़ा, लेकिन हीलिंग से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हील नहीं करोगे तो वहीं स्टक रहोगे, ठीक है। हील कीजिए, आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हायरोफेंट है और आपको सीखने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, सीखने के लिए एक, लेकिन सीखना कैसे, ये एक तो देखिए ये दो तरह के मैसेज देता है। द हायरोफेंट क्या है, एक टीचर होता है, या तो आप में देखिए, आप में तो वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप इतने कैपेबल हैं तो नहीं, हो जाएंगे आगे, कि आप एक टीचर, एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल गुरु मैं सिर्फ प्रिस्ट ही नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रिस्ट बन जाएंगे, दुनिया को छोड़ देंगे, नहीं। आप किसी भी तरीके से अपनी नॉलेज को आगे फैला सकते हैं, दूसरों की मदद करने में लगा सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एबिलिटी है, आप इतने वाइज हैं, आप कनेक्टेड भी होंगे, ठीक है। और लेकिन अभी आपको यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है। अभी वो प्रोसेस, या तो आपको यहाँ पे किसी गुरु को आपको बोला जा रहा है फॉलो करने के लिए, या तो गुरु बनाइए, या फिर कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर आप कोई वर्कशॉप्स, सेमिनार्स जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती हैं, मैं एकदम से बड़ी बड़ी नहीं बोल रही हूँ, जो छोटी छोटी होती हैं उनसे शुरुआत कीजिए। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप इसे देखेंगे कितनी हैप्पी है, ये कितनी हैप्पी है, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इससे। और ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रही है, बिल्कुल अपनी इंट्यूशन को ये फॉलो करती है, दैट्स वाई ये बहुत हैप्पी है। और ये जैसे जैसे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती है ना, ये मैजिक क्रिएट करती है अपनी लाइफ में। और अगर आप देखें यहाँ पे कैंडल्स कितनी सारी है, तो कैंडल मैजिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिक किसी चीज़ में बांधना नहीं चाहूँगी, ये आप लोगों का खुद का इंटरेस्ट है। मैं जैसे बोल रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपका किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बेसिकली स्पेल कास्टिंग करना, कैंडल मैजिक करना, कैंडल के साथ वर्क करना, या फिर कैंडल की ऊर्जा के साथ जुड़ना, आप कह सकते हैं फायर की ऊर्जा। यहाँ पे फायर बहुत दिखाई दे रहा है, फायर भी दिखाई दे रहा है, या
फायर भी है, मून भी है, तो आप दोनों के साथ वर्क कर सकते हो, ठीक है, दोनों के साथ वर्क कर सकते हो। बस ज़रूरत है यहाँ पर, वाह ये मैंने ये देखा ही नहीं है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पैशन को फॉलो करो माय डियर, पैशन को फॉलो करो। आप अभी पूरी तरह से ना आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, आप में ना कुछ क्रिएटिव है, आप में कुछ अलग गिफ्ट है। मैं लोगों को फॉलो करने की बात नहीं कर रही हूँ कि लोग जो कर रहे हैं आप उसे फॉलो करो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप में कुछ खुद का एक अलग कुछ है, समझ रहे हो आप मेरी बात, एक खुद का अलग गिफ्ट होना, जो हर चीज़ हर किसी में अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं, तो आप में खुद का कुछ है यहाँ पे, पैशन तो नहीं, मतलब कुछ है यहाँ पे, क्रिएटिविटी। अगर आप किसी तरीके अगर आप स्पेल कास्टिंग करना सीखना चाहते हैं, मतलब कुछ करो प्रैक्टिकल वे में कुछ करो, तो आप उसे ओपन कर पाओगे डेफिनेटली। अपने इंट्यूशन को फॉलो करो माय डियर, अपने हार्ट को ना ब्लॉक मत करो। यहाँ पे आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, क्या है ना कि आप लोग ना अपने हार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है ना, आप अपने हार्ट को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, हील नहीं है, वुंडेड है, तो इंट्यूशन को फॉलो करना मुश्किल है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो आपका काम है ना, वो हार्ट चक्र है आपका, उसे पहले तो हील कीजिए, उसे ओपन कीजिए। ब्लॉक्ड है, वुंडेड है कुछ लोगों का, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों की एनर्जी जिस जगह पे पूरी तरह से जानी चाहिए वह जा नहीं रही है। इस ऊर्जा से आप बाहर निकलेंगे, देखिए आप क्या मैजिक क्रिएट करेंगे। और बीच में अगर देखेंगे आप, वाओ ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल एक मेन सेंटर है स्प्रेड का, द एम्प्रेस, ग्रोथ, क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी ही ना आपको आगे लेकर जाएगी। आप मून से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, समझ रहे हैं आप, ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ लिब्रास, मून से आपका बहुत कनेक्शन है। मून रिचुअल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अपनी क्रिएटिविटी को ओपन कीजिए, ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं जो आप मून के फेजेस पे कर सकते हैं, वो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आप बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ये इंडिपेंडेंट एक पर्सनालिटी है, और जितनी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है ना, द एम्प्रेस, उतनी ही इनके अंदर वो पावर है, ठीक है, ये अपनी मर्जी से काम करती हैं, लेकिन उतनी ही लविंग भी है। वीनस की वाइब्स है द एम्प्रेस, प्यार भी उतना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, घूम फिर कर बात वहीं आती है, हार्ट चक्रा। तो माय डियर, अगर आप अपने हार्ट चक्रा पे मेन फोकस अगर आप करते हैं, अभी आपकी जो स्पिरिचुअल टीम आपको बता रही है, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके हार्ट चक्रा को हील करना और उसे ओपन करना, ताकि आप अपने हार्ट को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएँ, और उसे इग्नोर नहीं करना है आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं यार आपके। यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाले हैं, 3 तो मेजर अरकाना ही कार्ड आए हैं आपके। यहाँ पे मेजर शिफ्ट चल रहा है आपका, मेजर शिफ्ट, बहुत कुछ फीलिंग्स आ रही हैं आपको, बहुत शिफ्ट हो रहा है आपका, ट्रांजिशन मोड में चल रहे हैं आप, बहुत कुछ रियलाइजेशंस हो रही हैं आपको यहाँ पर। चलिए हम एंजल्स कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए, मेन कार्ड्स हैं। आई डोंट नो मैं कितने निकालती हूँ, मुझे खुद को नहीं पता, मेरी इंट्यूशन पे काम करेगा। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं लिब्रास के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं आप लिब्रास को। ये मेन गाइडेंस है आपके लिए, जो आपको बोले ना एंजल्स, प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए लिब्रास, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए है, और लेकिन ये गाइडेंस है डायरेक्ट एंजल्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स लिब्रास स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, प्लीज़ उनको गाइड करें प्लीज़। थैंक यू सो मच लिब्रास के लिए, थैंक यू। ओके सी, मैंने आपको बोला ना वर्कशॉप्स एंड सेमिनार, सी आपके सामने है एंजल्स, आपको क्या बता रहे हैं, मैंने आपके सामने ही शफलिंग करी है ना लिब्रास। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस, बी ओपन टू टीच एंड लर्निंग। देखिए मैंने आपको वही बोला ना,
ये टीचर की भी वाइब्स हैं और लर्निंग की भी वाइब्स हैं। मैं सेम वही मैसेज आपके लिए आया है एंजल की तरफ से भी। तो आपको बोला जा रहा है पहले ऑब्वियस है, पहले लर्न करोगे, पहले सीखोगे, तभी तो सिखाने वाले भी बनोगे, तभी तो टीचर की लाइन में आओगे ना। तो कहने का मतलब आप में वो एबिलिटी है, आप बहुत पावरफुल हो, आप इस वर्ल्ड में बहुत कुछ करने आए हो। लोगों को ये जो गिफ्ट्स हैं ना, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहने हैं। ये जो गिफ्ट्स हैं आपके अंदर जिन्हें आप ओपन कर रहे हो ना, इससे आप लोगों का भी भला करोगे और उन्हें सिखाओगे भी। सीखने भी आए हो, सीखने आए हो मतलब ओपन करने आए हो अपने एबिलिटीज़ को, जो गिफ्ट्स हैं आपके, और आगे सिखाने आए हो उन चीज़ों को। तो आपको बोले जा रहे हैं जो वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, आप उन्हें अटेंड कीजिए। बहुत नॉलेज गेन करेंगे आप, बहुत नॉलेज गेन करने वाले हैं माय डियर लिब्रास। वाओ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू लिब्रास, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप? ओके ये 2 कार्ड्स आना चाहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। देखिए मैंने आपको बोला ना कि आप जैसे किसी जगह पे स्टक हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि ये टाइम है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज ना खुद लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यहाँ आप किसी के तरीके से नहीं चलेंगे और आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी नेगेटिविटी, ये क्या है, ये पास, ये जो भी स्टक चीज़ें हैं जिन पर आप फोकस कर रहे हो। अच्छा अभी ये जो 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है ना, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अगर कुछ आपका कोई ऐसा इशू नहीं है, इन केस अगर आपका ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप अपना समय बहुत बर्बाद करते हैं, या तो किसी ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद करना, या फिर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना, समझ रहे हैं, अदर वीडियोस देखना जो इस पर्पज़ से रिलेटेड नहीं है। कहीं ना कहीं आपका समय वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी जगह पे ना आपकी ऊर्जा जा रही है, जो आप अपना 100% इस तरफ नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि उस तरफ से बाहर आइए, ठीक है, उस तरफ से अपने आप को बाहर निकालिए और पॉजिटिव रहना है और अपना 100% आपको इस जगह पे देना है। स्पिरिचुअलिटी में आपको ये बोला जा रहा है, ये वक्त है, एक तो हम कहते हैं ना थोड़ा बैलेंस करके चलिए, बोला जाता है ना, लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है भी इस तरफ फोकस करने के लिए, क्योंकि ये असेंशन चल रहा है, आप लोग आगे बढ़ रहे हो यार, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, लक भी आपके साथ है, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, आपको इतनी क्लियर गाइडेंस मिल रही है। और क्या चाहिए? चार्ज अपना खुद लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ का, ठीक है, आप खुद इसे ठीक कर सकते हो। अपने जो भी ऐसा कुछ अगर आप कर रहे हो कि आप अपना पूरा आपका शेड्यूल अगर बिगड़ा हुआ है ना, प्लीज़ उसे ठीक करने की कोशिश करो। एक बात और सुन लीजिए, ये जो नाइट रूटीन की मैंने अगर बात करी है ना माय डियर, तो ये नाइट रूटीन का मतलब ये नहीं होता है कि आप रात में देर तक जागते रहें और फ़ोन चलाते रहें या फिर टेक्नोलॉजी के साथ ही वर्क करते रहें। कहने का ये मतलब है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और देर तक जागना जो है ना वो आपके मूड को ख़राब करता है, ये बात आप याद रखिएगा। आप थकान फील करेंगे, आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो आपकी इंट्यूशन को ना वो स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो रात का जो नींद है ना आपकी, नाइट रूटीन जो है आपका, वो आपको बहुत अच्छे से लेने की ज़रूरत है। इवन इतने अच्छे से लेने की ज़रूरत है, अगर आप देखें ये प्रेग्नेंट लेडी है और ये एक ये मून है, रात का समय है, तो उसको बोला जा रहा है एक चैन की नींद सोने के लिए। समझ रहे हो आप? तभी आप कहते हैं ना एम्ब्रेस कर पाओगे, तभी आप ब्लॉसम हो पाओगे अपनी लाइफ में और जो करना चाहते हो वो कर पाओगे, ठीक है। तो अपने नाइट रूटीन को प्लीज़ ठीक कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये बोल रही है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही। ओके नेक्स्ट है आपके लिए एसेंडेंट मास्टर्स, पावरफुल लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। मैंने बोला ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। जितने भी एसेंडेंट मास्टर्स हैं ना, वो सब आपको गाइड कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको मतलब आपको ना बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़, मैसेजेस, सही समय पर सही वीडियो मिल जाना जो आप चाहते हैं, या कहीं से कोई मैसेज मिल जाना, ऐसी चीज़ें बहुत हो रही होंगी आपके साथ। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये सब इसी चीज़ की निशानी है
कि आपके असेंडेंट मास्टर्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उन जो एंजल नंबर्स हैं ना, उन्हें देख कर के अनदेखा मत कीजिए, ठीक है, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। खासकर उस समय देखिए जब देखिए ये जो एंजल्स नंबर्स होते हैं इनके एक एक नंबर की बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अभी वो आपको देखना है कि वो आपके लिए कौन सा मीनिंग है। खासकर बोला जाता है इंट्यूटिवली अगर आप उन मीनिंग्स को समझ पाए तो ज़्यादा अच्छा है कि उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपके एंजल्स आपको उन नंबर्स के बिहाफ पे आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इस समय नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव होना है, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर आप कुछ और सोच रहे हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं, तो वो आपको यही बता रहे होंगे कि आप बिल्कुल सही प्रोसेस में हैं, आप लगे रहें, ये आपकी जो प्रेयर है या प्रार्थना है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। मैंने आपको बोला ना, मैं इसके लिए मैंने कोई वो नहीं निकाली कि कितने कार्ड्स निकालने हैं, मैं इंट्यूटिवली ही निकालूंगी जितने मैसेजेस एंजल्स देंगे लिब्रास के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ये आना चाहता है क्या कार्ड? ओके, ईयर चक्रा। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड, म्यूजिक एंड वर्ड्स from both external sources and within your mind. These messages are real answer to your prayers. देखिए हमने अभी यही बात करी ना, यही बात करी हमने कि आपके असेंडेंट मास्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है तो ये गलतफहमी है। बहुत प्यार आपको करते हैं वो, समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो आपको गाइड तो कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है ईयर चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आया है, तो आप जो कोई अगर कोई सॉन्ग है, कोई साउंड है, कोई म्यूज़िक है या कुछ आप वर्ड्स अगर आपको सुनाई देते हैं, चाहे किसी ने कोई सीरियल या फिर कोई मूवी लगा रखी है, उसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको लगता है कि आपके लिए आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। अभी वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से ही आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये ईयर चक्रा है तो आप लोग क्या बोलते हैं, क्लैरो ऑडियंस है ना, तो वो हो सकते हैं, आपको सुनाई दे सकती हैं ऐसी चीज़ें जो आम लोगों को नहीं सुनाई दे सकती। तो इसका मतलब यही है कि एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हैं वो चीज़ें सुन रहे हैं, तो मतलब आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, ठीक है। वाओ, सो ब्यूटीफुल यार। कितने 2 लूँगी कार्ड्स, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ, गाइडेंस मिल रही है तो और क्या चाहिए। क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल्स। मैं एक और कार्ड ले लेती हूँ, देन हम बात करते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे टाइम हो जाता है। थैंक यू। वाओ, ओके, हमें मिल गया है एक और कार्ड, बेस चक्र। ओके, तो बॉटम ऑफ द देखें यहाँ पे थर्ड आई। कुछ लोग यहाँ पे क्लारोवेंस भी हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैंने बोला था ना सभी का तो नहीं है लेकिन कुछ का है, दैट्स वाई यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक निकला है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म सच एज एंजल्स, ऑराज एंड विजन्स। मैंने आपको बोला ना, कुछ लोग जैसे ऑरा देख सकते हैं, विजन्स देख सकते हैं, कुछ लोगों को ऑर्ब्स दिख सकते हैं, जो अदर लोगों कुछ लोगों को शैडोज़ दिख सकती हैं। मैं एंजल्स टाइप की बात कर रही हूँ, नेगेटिव चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, ठीक है, कि आपका माइंड उस समय कैसे है, आप कितने ओपन हो इन चीज़ों को लेकर के। तो आप लोगों का थर्ड आई चक्र ओपन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी आई थी, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है क्लियर योर सेल्फ, आस्क द एंजल टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव एब्जॉर्ब। तो डेफिनेटली आप एक बहुत सेंसिटिव हो सकते हो माय डियर, बहुत सेंसिटिव हो सकते हो। क्या? डेफिनेटली हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस मैं देख रही हूँ ना, सेंसिटिविटी बहुत आगे आने वाले समय में ना बहुत हाई हो जाती है। आप एलर्जिक, आपको हो सकता है कुछ चीज़ों से एलर्जी होने लग जाए, इचिंग होने लग जाए, समझ रहे हो आप? मेरे को तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। तो ऐसी चीज़ें बढ़नी और, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ती हैं ऐसी चीज़ें, तो इसमें आपको थोड़ा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपके सेंसेस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की टॉक्सिक एनर्जीज़ अगर आपने एब्जॉर्ब कर रखी है तो अपने एंजल्स की मदद लीजिए कि वो उन चीज़ों को, उन टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करें। क्योंकि हम सभी लोग, आप में से यहाँ पे बहुत लोग एम्पाथ हो सकते हो, एम्पाथ हो सकते हो। आप लोगों को दूसरों की जैसे कोई बात सुन लेते हो ना, आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है। आपको ऐसा लगता हो सकता है, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ यहाँ पे,
कुछ नहीं ज़्यादा परसेंटेज के लोग, ठीक है लिब्रास। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो जैसे आपके साथ हुआ, मतलब उनकी फीलिंग्स को ना फील करते हो आप लोग, तो आप एम्पैथ्स हो सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो उनकी नेगेटिव जो बातें हैं ना वो आपको बहुत इफ़ेक्ट कर लेते हैं, आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हो। तो इन टॉक्सिक एनर्जीज़ को ना रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप रेकी हीलर हो तो आप खुद से ये चीज़ें कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आप आर्चएंजल रेफेल की, आर्चएंजल माइकल की यहाँ पे मदद ले सकते हैं, आप एंजल्स की मदद लीजिए, ठीक है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। और देन है आपके लिए यहाँ पे बेस चक्र, चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे नेगेटिविटी जो है हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे बेस चक्र की बात की जा रही है कि आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत डालते हो, लेकिन वो रियलिटी में ना या तो होती नहीं है या बहुत स्लो होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ये मैसेज दे चुकी हूँ। तो आपको ना यहाँ पे पहली बात तो पॉजिटिव थॉट्स, सबसे बड़ी बात अपना ना मनी के साथ खासकर, मुझे आई डोंट नो यहाँ पे मनी क्यों एक बहुत फोकस में आ रही है कि मनी के साथ यहाँ पे आपको रिलेशनशिप अच्छा बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी जगह पे यूज़ कीजिए जब आपके पास मनी हो ना, ऐसी जगह पे यूज़ कीजिए जहाँ ज़रूरत हो। फिजूल खर्ची करना मनी का अपमान करना होता है कि आप उन चीज़ों पे पैसे खर्च कर रहे हो जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है नहीं है, समझ रहे हो आप। उससे क्या होता है कि जब आपको जहाँ नीड पड़ रही है उस वक्त के लिए आपके पास फिर मनी है ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो वो एक इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे ना विद द बेस चक्र यहाँ पे ना बहुत सारी इनसिक्योरिटी मुझे लग रही है, आप लोगों के अंदर फियर है किन्हीं चीज़ों को लेकर के, करियर को लेकर के, घर को लेकर के, यहाँ पे है मैसेज ही दिया गया है, फाइनेंसिस को लेकर के, मनी वाइज हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है, अपने बेस चक्रा पे वर्क कीजिए। ये जो बेस चक्रा होता है ना हमारा, क्या बोलते हैं उसे, रूट चक्रा, ठीक है। डार्किश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं, सॉरी डार्किश ब्राउन नहीं, रेडिश ब्राउन कलर का चक्रा होता है। और लम इसका जो है बीज मंत्रा है, ठीक है। आप वो चैंट कीजिए मिनिमम 21 टाइम्स, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे फियर्स हैं तो मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं ना करिए। लम आपको चैंट करना है, ठीक है। रूट चक्रा पे आपको फील करना है, हमारे जेनेटिकल्स जो होते हैं प्राइवेट पार्ट्स, वहाँ पे होता है ये चक्रा, कि वहाँ पे रेडिश ब्राउनिश कलर का एक सर्कल, ठीक है, एक चक्र, चक्रा क्या होता है, चक्र, ठीक है, वो जो है घूम रहा है, ठीक है। और उसका जो कलर है वो ब्राइट हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो घूम रहा है, पहले स्लो स्लो घूम रहा है और वैसे ही वो ब्राइट हो रहा है। और इस जो बीज मंत्रा है इसका चैंट कीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप एफ्रीमेशंस भी रूट चक्रा के लिए, आप एफ्रीमेशंस आपको गूगल पे, पिंटरेस्ट पे मिल जाएंगी, आप वो जा करके देख सकते हैं। वो चैंट कीजिए, बहुत पावरफुल होती हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। या ठीक है, तो आई एम सेफ, आई एम पावरफुल, आई एम सेफ, ठीक है। इस तरह की आपको ना मतलब एफ्रीमेशंस बोलने की बहुत ज़रूरत है। आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांट, ठीक है। इस तरह की एफ्रीमेशंस बोलिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा, क्योंकि कुछ लोगों में ना यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है, क्योंकि आपका बेस चक्रा बहुत वीक है यहाँ पे। तो बेस चक्रा पे काम कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे एटलांटिस से देखिए, ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। आई डोंट नो, मैंने ये अभी लिया है, कितने लोगों को ये मैसेज समझ में आता है, क्योंकि ये बहुत एक अलग लेवल के कार्ड्स हैं ये। अगर आप देखें, अगर आप जानते हो, आई डोंट नो जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो बहुत डीप मैसेजेस होते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। थैंक यू एंजल्स। लिब्रास के लिए क्या मैसेज है देना चाहते हैं आप लिब्रास को? ओ वाओ, ब्यूटीफुल, अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। भाई अपने रूट चक्रा पे वर्क करो, बहुत बहुत रूट चक्रा पे वर्क करने की आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए, नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए। अभी ग्राउंडिंग क्या होती है ना, कि नेचर में जाइए
ग्रास पे बैठिए। ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड धरती माँ, धरती माँ, ठीक है। खास कर जहाँ हरियाली हो, अदरवाइज़ आप घर पे भी अपनी जो फ्लोर है वहाँ पे बैठ सकते हैं। घर में कोशिश कीजिए, अभी तो वैसे भी गर्मियों का मौसम है, तो नंगे पाँव चलिए, ठीक है। घर में स्लीपर्स को कम यूज़ कीजिए, और बाहर जाएं, किसी गार्डन में, किसी पार्क में कहीं जाते हैं, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, ग्रास पे बैठिए, उसे फील कीजिए, ठीक है। और अगर कोई बहुत पुराना पेड़ अगर आपको मिल जाए, अगर पुराना पेड़ भी नहीं मिले, अगर कोई भी पेड़ आपको मिले, उसकी जो नीचे से जो स्टेम्स जा रही होती है ना, नीचे से जो जा, वहाँ उसको टच कीजिए, पेड़ों को टच कीजिए, फील लीजिए। इसे कहते हैं ग्राउंडिंग करना। वो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि धरती माँ जो होती है ना, वो हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ना, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ आपको वो करने की बहुत ज़रूरत है। और ये मैंने आपको क्यों बोला, देखिए यहाँ पे मटेरियलाइजेशन का मैसेज है, फोकस ऑन योर विजन एंड मेक इट हैपन। तो और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है नेचर कार्ड आया है, ठीक है। तो आपका रूट चक्रा जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही होता है, ठीक है। मनी से रिलेटेड या जो भी मटेरियलिस्टिक जो हमारे इस 3D वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और उसके साथ ही साथ नेचर, ये तो है ही है हमारे यहाँ पे कनेक्शन मदर अर्थ गाया से। तो वो करने की आपको बहुत ज़रूरत है, तभी आप जो भी अगर ये जो इनसिक्योरिटी आप फील कर रहे हो ना, वो आप अपने अंदर से निकाल पाओगे, ठीक है। मैं कुछ 2-3 क्या कहते हैं, जो एफ्रीमेशंस हैं जो बहुत पावरफुल हैं, वो मैं आपको दूंगी। वो मैं भी यूज़ करती हूँ पर्सनली, मैं अगर आपको बताऊँ तो। रूट चक्रा के लिए है वो मेन, आप वो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए पूरे दिन में, उनसे चैंट कीजिए, ठीक है। चैंट करना है, जैसे मंत्रा को चैंट करते हैं, आपको बहुत असर दिखेगा अपने आप में, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, ठीक है। देन है यहाँ पर वाटर, मैंने आपको बोला ना वाटर कनेक्शन है आपका। वाटर से कनेक्शन मतलब आपकी इंट्यूशन। यूज़ वाटर फॉर डीप इनर एंड आउटर क्लींजिंग। यहाँ पे क्लींजिंग की भाई बहुत ज़रूरत है लिब्रास, ठीक है। यहाँ पे भी है ना क्लियर योर सेल्फ, आपको बोला गया है। तो आप वाटर क्लींजिंग जैसे कि ऐसी सॉल्ट वाटर सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। देखा कितना टंग ट्विस्ट हो रहा है, सॉरी यार इस चीज़ के लिए, प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो सॉल्ट बाथ ले सकते हो आप, ठीक है। और बॉईल करके भी आप अपनी क्लींजिंग जैसे भी आप करना चाहो, वाटर के साथ आपका कनेक्शन बहुत हाई है भाई, ठीक है। ये आपको बताया जा चुका है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो उसे यूज़ कीजिए, ठीक है। कोई नदी है, कोई रिवर है, कोई लेक है, या कोई ऐसी जगह पे आप जाते हो जहाँ पानी बहुत ज़्यादा हो, उसके पास बैठिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी नेगेटिविटी, आपकी क्लींजिंग होगी वहाँ पे। अपने पैरों को डुबोइए, ठीक है। आई एम सॉरी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है। या और यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके देखिए एक मैसेज और है, मैं आपको दे देती हूँ। इफ़ यू कैन नॉट फिजिकली बी इन और नियर वाटर, विजुलाइज इट। तो आपके लिए ये भी इफ़ेक्ट करेगा, अगर आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जा सकते हैं जहाँ पे रिवर है, सी है, लेक है, आप ऐसी जगह पे नहीं जा सकते, तो उससे जो है विजुलाइज कीजिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग, यहाँ पे क्लैरोवियंस है। ट्रस्ट योर इनर विजन एंड नोइंग। देख लीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, उन पर ट्रस्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। आप में से बहुत लोग यहाँ पे क्लेरोवियंस है। क्लेरोवियंस मतलब आपकी, यार ये हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी यार, नहीं मुझे याद आ रहा अभी बिल्कुल भी। गूगल पे सर्च मार लेना ठीक है। विजुअलाइजेशन करना या फिर ऑरास देखना, हाँ ठीक है। जैसे मैंने बोला थर्ड आई चक्रा में आपको जो बताया गया था, ठीक है। जो आप ऑर्ब्स देख सकते हो, विजन्स आपको दिखाई दे सकते हैं। अभी वो मेडिटेशन के दौरान भी दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन के दौरान देखते हैं, कुछ लोगों को ड्रीम्स में आते हैं, कुछ लोग ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड में ही 3D वर्ल्ड में भी देख लेते हैं ऐसी चीज़ें, ऑर्ब्स जैसे दिखाई दे देते हैं। तो आप में वो एबिलिटी है, ठीक है। उन्हें डेवलप कीजिए। बस आपको करना क्या है, अपने थर्ड आई पे वर्क करना है और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। जो आप देख रहे हो ना, उस पर ट्रस्ट करो, उसे इग्नोर मत करो। ऐसा मत करो अरे अच्छा ये तो ऐसे ही धोखा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा ये उसकी शेडो होगी, ये लाइट की शेडो है, नहीं नहीं नहीं, उस पर ट्रस्ट कीजिए, तभी ये चीज़ें हमें दोबारा दिखती हैं। अदरवाइज़ हमारी इंट्यूशन या फिर ऐसी चीज़ें ना ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि हम उन्हें लगातार जो है इग्नोर करते रहते हैं। समझ रहे हो आप? तो यस माय डियर लिब्रास,
आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो, हेल्पफुल रही हो ये वीडियो आप सभी के लिए। और मुझसे किसी ने बोला था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा करा। तो और येस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो येस फ्रेंड्स, ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।